गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 10.2 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं उसे पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास? सदिश a इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के, बी वैक्टर इज माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k और सी वैक्टर i माइनस 6j माइनस 7k का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द वैक्टर्स a, b एंड c। इन वेक्टर्स का आपको सम निकालना है। सम मीन्स प्लस करना है आपको। a प्लस b प्लस c। ये जो थ्री वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, राइट, a इज इक्वल टू दिस i माइनस 2j प्लस k प्लस b मीन्स c। ये आपका a वेक्टर हो गया, b क्या हो गया? माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k एंड द c वेक्टर इज i माइनस 6j माइनस 7k। ये हो गया। एंड दिस इज व्हाट दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, इसको ओपन करिए, i माइनस 2j प्लस k, ओपन करिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर के साइन सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो आप लिखेंगे माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k और इस वाले वेक्टर को भी लिख देते हैं प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू i एक साथ कर लीजिए, i माइनस 2i प्लस i, ठीक है स्टूडेंट, प्लस जे एक साथ कर लीजिए, प्लस अभी माइनस है तो अंदर कर लीजिए माइनस 2j, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर है प्लस 4j और यहां पर है माइनस 6j, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस k के लिए एक साथ कर लीजिए, प्लस k, ये आपका प्लस 5k एंड माइनस 7k। ये हो गया स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया? i 2i प्लस 2i और माइनस 2i तो कट गए। इसको देखिए, माइनस 6i माइनस 2i कितना हो गया? माइनस 8i और प्लस 4i, तो हो जाएगा माइनस 4i जे, ठीक है, माइनस 4j, ये कितना हो जाएगा? प्लस 6k माइनस 7k, तो दिस इज माइनस k। तो जो सम आया आपके पास वेक्टर a प्लस b प्लस c का जो सम आया स्टूडेंट, वो कितना आ गया? माइनस 4i माइनस 4j माइनस k माइनस 4j माइनस k। तो ये आपका सम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से करेंगे, मतलब एडिशन आप कैसे करेंगे? i यूनिट वेक्टर i, उसके सारे जो टर्म हैं, जो पद हैं, एक साथ ले लिए, जे के एक साथ ले लिए, के एक साथ ले लीजिए। थोड़ा साइन का ध्यान रखना है कि साइन में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7 दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट, क्या है हमारे पास, क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a। a वेक्टर इज i प्लस j प्लस 2k।
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस टू के। सदिश a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस टू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये भी यूनिट वेक्टर है आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब ये अपने आप में वेक्टर स्पेस में है। ए वेक्टर आपका इन टर्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आप देखिए क्या जानते हैं हम इस बारे में। आप जस्ट पहले से जानते हैं कि हम यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। सदिश ए की दिशा में, सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश, सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश कैसे दिया जाएगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए कैप, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए कैप। ठीक है, वेक्टर ए डिवाइड बाई कैसे दिया जाएगा? सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश को आप कैसे देंगे? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, ओके, इज गिवन एज ए क्या है? यूनिट वेक्टर है। ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं। वो क्या फॉर्मूला है? वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो बात यहां पर है कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे करेंगे। वेक्टर ए इज गिवन एज, यू हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस टू के and you have to find magnitude of A. Then how can you find the magnitude of A? Magnitude of A is given as I का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, 1 स्क्वायर प्लस J का कोएफिशिएंट भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस K वेक्टर का मल्टीपल आप कह सकते हैं। ठीक है, जो भी कहे, कहने के कई तरीके हैं। K के साथ मल्टीपल में 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 5 और 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया। ठीक है अंडरस्टैंड। तो ए कैप कितना हो जाएगा? ए कैप इज वेक्टर ए, वेक्टर आपके पास आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई क्या? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। बस ये हो गया, ये हो गया। इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपके पास इस रूप में निकल गया। ठीक है अंडरस्टैंड। आप इसको चाहो अलग अलग भी कर सकते हैं। ए कैप इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आई प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 जे प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आई, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 जे, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। ये यूनिट वेक्टर आ गया इस ए की डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपली क्या है? व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल यू आर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर along the direction of any given vector, first of all you have to find the magnitude of that vector, and to find the unit vector you have to divide the vector by its magnitude, then you get the unit vector along the direction of that given vector. ठीक हो गया? मतलब वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन में, इसकी दिशा में इकाई सदिश चाहिए यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक हो गया? तो कितना होगा? 4, 5, 6 आ गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड किया जाता है तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकलता है। सीधी सीधी बात है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड में वेक्टर है और उसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो यूनिटी तो आना है उसमें। ठीक हो गया? अब ये, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब कैसे पता चलेगा यूनिट वेक्टर है? देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके
स्क्वायर रूट करेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6, ठीक है, 1 आना चाहिए। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6 कितना, 6/6 1 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1, ठीक है। तो रेस्टोरेंट ये आपका यूनिट वेक्टर है, इस रूप में निकालेंगे। और भी जब क्वेश्चन आगे आते हैं तो उससे भी और क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए रेस्टोरेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 4 5 6 हो। सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। पी क्यू के अनुदिश, P पॉइंट है, Q पॉइंट है, तो पी क्यू के अनुदिश, ठीक है, ये पॉइंट Q है, या आपका पॉइंट P है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स 1 2 3 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। ये ठीक है स्टूडेंट। सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 हों। ये 2 पॉइंट दे दिया आपको, P एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ठीक है। आपको पहले वेक्टर निकालना है PQ। अगर वेक्टर PQ निकल जाएगा तब इस PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। फॉर्मूला आप जानते हैं, माना मैं कहूं किसी टाइम पर A is a point having the coordinate x1, y1, z1, and B is the point having the coordinate x2, y2, z2, and you want to find the AB vector. AB vector कैसे देते हैं आप, ये हमने किया था। 2 पॉइंट है, A पॉइंट ये है, B पॉइंट, इसे कोऑर्डिनेट ये हैं। AB वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये वेक्टर हो गया AB। तो सिमिलरली PQ वेक्टर में भी रिटर्न एज, PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1i प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2j प्लस z2 माइनस z1, 6 माइनस 3k, 4 minus 1i plus 5 minus 2j plus 6 minus 3k. This implies that PQ vector is given as 4 में से 1 गए 3, ठीक है, प्लस 3j प्लस 3k, ये वेक्टर आ गया आपके पास। PQ वेक्टर इज गिवन एज 3i प्लस 3j प्लस 3k। यहां तक क्लियर है, ठीक है दोस्तों। सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, अब इस PQ के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए। यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर PQ। देन व्हाट प्रोसेस यू हैव टू अडॉप्ट, you first of all you have to find the magnitude of PQ. How can you find the magnitude? Now I write here the magnitude of PQ is equal to square root of this coefficient of this 3 या multiple of this I,
multiply of this I is 3 square, multiply of this j, that is 3 square, multiply of this k, that is 3 square, तो 9 9 9, तो दिस इज इक्वल टू 27, दिस इज 27, ये 27 हो गया, 9 + 9 + 10, ठीक है दोस्तों। और इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 27, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है दोस्तों। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका परिमाण हो गया, ठीक है। सदिश आपको निकल गया, उसका परिमाण निकल गया, उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। देन पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश, ओके, पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर along the direction of PQ, ठीक है। PQ की दिशा में इकाई सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर PQ डिवाइड बाय इट्स मॉड, PQ वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो कितना निकल जाएगा, व्हाट इज द PQ वेक्टर, PQ वेक्टर इज 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है दोस्तों। ये आ गया यूनिट वेक्टर। और आप चाहे तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर चलिए लिख देता हूं, ये हो गया इस रूप में, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं दोस्तों, देखिए इसके बाद यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू, देखिए 3i ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3j ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3k ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी है, इसका भी है, ऐसे लिख देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या निकला, i ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस j ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस वेक्टर PQ की डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर आया, वो आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3j प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3k, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या किया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, Q पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, 4 माइनस 1i प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2j प्लस z2 माइनस z1, ये जब निकल गया तो PQ आपका निकल गया, ठीक। तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, या i का मल्टीपल का स्क्वायर, जो भी आप कहें। ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 27, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। और यदि आप PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, तो वेक्टर PQ को आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। PQ की दिशा में इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ PQ इज इक्वल टू PQ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो PQ ये है और उसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। एग्जाम में आपको ये भी चेक करना है, ये भी चेक कर लेना चाहिए कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो आप देखिए, इसका मल्टीपल क्या आएगा, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर देखिए तो 1/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी, तो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वेक्टर, किस रूप में आप करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दिए हुए सदिशों ए और बी के लिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। फॉर ए गिवन वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k 2i माइनस जे प्लस 2k गिवन वेक्टर ए एंड बी is माइनस आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। आपको पूछा गया है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, वन वेक्टर इज दिस, another vector is this. What you have to do? You have to find the unit vector along the direction of a plus b. आपको a plus b की दिशा में इकाई सदिश चाहिए। You have to find the unit vector along the direction of a plus b. ठीक हो गया? तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? पहले आप क्या कर देंगे? दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो आप देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज, दोनों वेक्टर को ऐड कर लीजिए, 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस बी, तब लिखिए बी, ठीक है, माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक है दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट, 2i माइनस जे प्लस 2k, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है इसलिए अंदर के साइन एज इट इज रहेंगे, माइनस आई प्लस जे माइनस के। अब एडिशन का क्या तरीका है? आई एक साथ ले लो, 2i माइनस जे, सॉरी 2i माइनस आई, आई वाला 2i, ये माइनस आई प्लस जे एक साथ रख दो, माइनस जे, ठीक है, यहां पर प्लस जे, ठीक है, के एक साथ रख लो, के क्या है, 2k, साइन से तो रखिए आप, 2k माइनस के, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना निकल कर आता है? दिस इज इक्वल टू 2i में आई गया तो कितना हो गया, आई वेक्टर, ये तो कट गया, 0 हो गया, और 2k माइनस के कितना हो गया, प्लस के हो गया। क्लियर हो गया? a प्लस बी वेक्टर क्या है आपके पास? a प्लस बी वेक्टर इज i प्लस के। अब इस a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीपल ऑफ दिस i का मल्टीपल है 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द मल्टीपल ऑफ k, जे तो है नहीं, जे तो 0 हो गया, k का मल्टीपल भी 1 है तो 1 स्क्वायर, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है? तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ गया ये। अब क्या है? यूनिट वेक्टर along the direction of a plus b। a plus b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज गिवन एज a plus b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a plus b। वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर।
सदिश a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश आप कैसे निकालेंगे? सदिश को डिवाइड कर दिया उसके मॉड से, सीधी सीधी बात है। एंड दैट इज हाउ मच? ये हो जाएगा i प्लस के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो होगा, मॉड क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो इकाई सदिश निकल जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। एंड दैट इज इक्वल टू i ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस j ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो जाएगा a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपके पास डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास वेक्टर भी दिया हुआ है, आपके पास वेक्टर भी दिया हुआ है, आपको a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ वेक्टर a एंड b, एंड दैट इज a प्लस बी। a लिख दिया, प्लस कर लीजिए, b को अंदर पूरे ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर 2i माइनस i एक साथ कर लीजिए एक ब्रैकेट के अंदर। पहले मैंने खोल देना इसको तो 2i एक साथ कर लो, j एक साथ कर लो, k एक साथ कर लो। ठीक है, तो 2i माइनस i आपका i हो गया, ये तो कट गया, और 2k माइनस k क्या k होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब a प्लस बी जो वेक्टर आया, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, इकाई सदिश चाहिए, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। कैसे निकलेगा? वेक्टर a प्लस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा? i प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो i ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। आसान है वेक्टर, ठीक है, आसान चैप्टर है दोस्तों, बढ़िया तैयारी करिए बोर्ड के लिए, आपके लिए। ठीक है, सब कुछ YouTube चैनल में उपलब्ध हो रहा है। आपको जब भी दिक्कत आएगी तो आप वीडियोस वहां से देख सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आता है 10। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सदिश वेक्टर, क्या सदिश है दिया हुआ? देखिए ये आपके पास 5i माइनस जे प्लस 2k, 5i माइनस जे प्लस 2k। सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक हो गया? फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ find a vector in the direction of vector 5i minus j plus 2k whose find the vector in the direction of the vector 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units। अब कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कह रहा था कि आपको वेक्टर दिया हुआ था, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको चाहिए था, तो आपने क्या किया? वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यूनिट वेक्टर निकल गया। अब कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, इसकी डायरेक्शन में 8 परिमाण का सदिश निकालिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में 8 परिमाण का 8 परिमाण का वेक्टर चाहिए। यू हैव टू फाइंड द वेक्टर ऑफ 8 मैग्नीट्यूड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ
magnitude of this vector is given as, how can you give the magnitude? 5 square plus minus 1 square plus 2 square. I का कोएफिशिएंट 5 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट -1 स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर, ये तो होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 30, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब क्या हो गया? सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकलेगा स्टूडेंट? इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे आप? इस सदिश में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये तो तरीका है। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है स्टूडेंट? आप देखिए, ये आपके पास 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकल गया। अब आप देखिए निकालना क्या है? सदिश, अब आप देखिए सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k की दिशा में 8 परिमाण का वेक्टर चाहिए। की दिशा में 8 परिमाण का सदिश बराबर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है स्टूडेंट, क्या चाहिए? इस वेक्टर की डायरेक्शन में 8 परिमाण का सदिश कैसे निकालोगे? उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूनिट वेक्टर है ना ये तो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब इसी डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो यूनिट वेक्टर को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधी सीधी बात है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। आपको इसको बनाना है 8 तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, 8 परिमाण का। तो इकाई सदिश यूनिट वेक्टर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मैग्नीट्यूड का कहता तो 10 इंटू दिस हो जाता। 15 मैग्नीट्यूड का कहता तो 15 इंटू दिस हो जाता। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू नाउ, अब आप देख लीजिए कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30i माइनस 8j स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस 16k स्क्वायर रूट ऑफ 30। बस इस ढंग से करेंगे डिस्टेंट। ठीक हो गया? 40 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30i माइनस 8j ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस 16k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। You have given this vector. You have to find a vector along the direction of this vector and which magnitude is 8. ठीक हो? This vector is, you have given the vector, you have to find the 8 magnitude vector along the direction of this vector. Now what you have to do? First step is you have to find the magnitude of this vector. How can you find the magnitude of this vector? You already know magnitude of this vector is square root of multiple of I square plus square of multiple of j, that is -1 square, plus square of multiple of k, that is 2 square, and this is now is equal to square root of 30. Now the vector is this and its magnitude is this. Then the unit vector
unit vector along the direction of this vector is given by the vector divided by its magnitude. This is the unit vector along the direction of this vector. How can you give? How can you find the unit vector along this direction? Vector divided by its magnitude. Now this is the unit vector. This is the unit vector along the direction of this, and you have to find a vector whose magnitude is 8 along the direction of this, and unit vector along the direction of this vector is this. Then to find the 8 magnitude vector, unity into 8, unit vector into 8, ठीक है, unit vector into 8. This is the unit vector, and you are multiplying this unit vector by 8 because you have to find the 8 magnitude vector. 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, and then सिंपली इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, ठीक है स्टूडेंट. अब इसको आप सॉल्व करके यदि आप इसका स्क्वायर रूट ऑफ 40 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस दिस करके इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे 8 ही आना है, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो इस ढंग से डिस्टेंट इस ढंग से निकालना है. ठीक है, तो क्वेश्चन और भी आगे करेंगे. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू, बाय बाय.